नमस्कार, मैं हूं मनीष गोस्वामी और आप देख रहे हैं सच्ची बात। आज मैं भड़ल गांव से जस्ट 1 किलोमीटर आगे हूं। आपने एक घटना सुनी होगी, बज्जू के अंदर बज्जू के रहने वाले करनाराम को दो युवकों के द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया, उनकी जान ले ली गई। उनके पास में बोलेरो गाड़ी थी। जब वो बज्जू से किराए करके दो युवक करनाराम को अपने साथ में बोलेरो गाड़ी में यहाँ से इसी रोड से ले जा रहे थे, उसी समय भड़ल गाँव जो पीछे है वहाँ से उन लोगों ने प्लानिंग करना शुरू कर दिया कि इस व्यक्ति को यहीं पे मौत के घाट उतारना है। तभी यहाँ से जब वो गाड़ी आ रही थी, उसी समय पीछे बताया जा रहा है कि सर के ऊपर चोट मारी या फिर गला घोंटा, जिसकी वजह से गाड़ी अनकंट्रोल हो गई और अनकंट्रोल होते हुए सड़क से नीचे उतर गई। ये आप देख सकते हैं, ये बोलेरो गाड़ी के वो टायरों के निशान है जहाँ पे अनकंट्रोल होके और गाड़ी यहाँ पे रुक गई थी। और उसके बाद घटना का वो मंजर शुरू होता है दोस्तों, जो दिल दहला देगा। उसके बाद करनाराम के ऊपर हमला होता है, चाकुओं से भी हमला होता है और उसके बाद करनाराम के मुंह में कपड़ा ठूस के और उनके हाथ पैर बांध दिए जाते हैं। और हाथ पैर बांधकर और करनाराम को, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये टीला देख रहे हैं, उस टीले के जस्ट पीछे उनकी बॉडी को डाल दिया जाता है और उनकी जान चली जाती है। उसके बाद जो दो लड़के थे वो इस गाड़ी को निकालने की कोशिश करते हैं, उस गाड़ी को भी साथ में ले गए दोस्तों। इस गाड़ी को निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ से आने जाने वाले जो आप देख रहे हैं, इस तरह से गाड़ियाँ आ जा रही थी और इन्हीं गाड़ियों के आते जाते लोगों को रोक कर और उन्होंने इस गाड़ी को निकालने की गुहार लगाई और कहा कि हमारी गाड़ी फंस गई है और इस गाड़ी को निकालें। तब धक्का लगा के और कुछ लोगों के द्वारा हेल्प मांगकर और इस गाड़ी को निकालकर वो ले गए। लेकिन गाड़ी को धक्का लगाने वाले और हेल्प मांगने पर जो आने वाले लोग थे, उन लोगों को नहीं पता था कि इन लोगों ने एक ऐसे इंसान की हत्या कर दी है जो जस्ट टीले के पीछे पड़ा है। उनको यह मालूम नहीं था। हम चलते हैं सुदेश राजस्थानी, जो बीकानेर से पत्रकार हैं और बहुत ही अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं, उनके साथ में चलते हैं और उनसे हम बातचीत करते हैं कि इस घटना को किस तरह से अंजाम दिया होगा और क्या चल रहा होगा उन लोगों के मन में। और इस तरह की घटना हमारे राजस्थान के अंदर आए दिन घटती जा रही है, क्या कारण है और इस घटनाओं के ऊपर अंकुश कैसे लगाया जाएगा। दोस्तों, ये दिल दहला देने वाली घटना बज्जू की है और बज्जू के ही करनाराम खिलेरी, जिनके साथ में यह घटना घटित हुई, आज उनकी जीवन लीला समाप्त हो चुकी है। और इन्हीं टीलों के अंदर इस भयंकर गर्मी में आप देख सकते हैं मेरे चेहरे पर पसीना, इसी भयंकर गर्मी में सर उस करनाराम खिलेरी के साथ में ये घटना हुई है। मनीष जी, अपने पहले भी बात कर चुके हैं, अपने वहां जाके आए हैं। हाँ। तो प्रथम दृष्टया ये पता चल रहा है कि इनका जो झगड़े का जो सीन है, हाँ, वो पहले से शुरू वो हो गया। पहले शुरू हो चुका था। जो पहले गांव है जी। वहां से ये झगड़े का सीन शुरू हुआ है। लेकिन शायद ड्राइवर ने ब्रेक लगाने की कोशिश की है या मदद मांगने की कोशिश की है, लेकिन वो यहाँ पर आते आते उनके साथ या तो उनके हाथ या फिर उनका गला है वो दबाया गया है, ताकि ये गाड़ी है पूरी नीचे उतरी है। और अंतिम समय तक आप देखेंगे तो गाड़ी को टर्न करके ड्राइवर ऊपर लेने की कोशिश कर रहा है वापस, कि जैसे तैसे इसको ऊपर लिया जाए। अगर इस कंडीशन में अगर वो बेहोश होता या फिर वो हिम्मत हार चुका होता तो ये गाड़ी पलटा मार जाती है। और ड्राइवर होता है वो हमेशा गाड़ी को पलटा मरवा सकता है इस दौरान, लेकिन ऐसा नहीं है, गाड़ी को सेफ रखा गया यहाँ पर। इसके बाद में जैसा बताया गया, जो बकरी वाला उसने देखा तो उनको यहाँ से ले जा करके इस टीले के पीछे ठीक उनको रखा गया और उनके साथ कुकृत्य किया गया और उसके बाद में उनको उनकी जीवन लीला है वो समाप्त की गई। उसके बाद में जो वो दो लोग हैं, वो लोग यहाँ खुद ब खुद गाड़ी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गाड़ी नहीं निकल रही है। और वो आम लोगों से मदद मांग रहे हैं कि मेरी गाड़ी निकाल दो, मेरी गाड़ी यहाँ फंस चुकी है। तो लोग आकर के धक्का वक्का लगा करके मदद करके और उसकी गाड़ी को ऑन रोड कर देते हैं। इसके बाद में वो बकरी वाला सीन है वो आता है सामने। बकरी वाला देखता है कि भाई इस प्रकार से यहाँ आदमी पड़ा है, फिर वो मदद लेता है जी। तो ये सारा जो सीन है वो आपसी रंजिश का सीन तो नहीं है। परिवार वालों से हम बात कर चुके हैं, किसी से कोई रंजिश नहीं थी उनकी। लेकिन क्या हुआ यहाँ आकर के ये बात हुई, ये सर घटना के ऊपर से पर्दा उठना अभी तक बाकी है। पर्दा उठना बाकी है। पुलिस लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन परिवार वालों का कहना है कि पुलिस साथ में नहीं है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, प्रशासन
लापरवाही कर रहा है और उनके लेकिन ऐसी घटनाओं में समय लगना लाजमी है सर। बिल्कुल समय लगना लाजमी है, लेकिन परिवार वालों का ये भी कहना है कि अगर मंत्री का कोई कुत्ता गुम हो जाता है तो वो 24 घंटे के अंदर, लेकिन ये तो 3 दिन हो गए ये हैं। 3 दिन हो चुके हैं और बता रहे हैं कि जो घटना करके गए हैं वो यहीं के लोकल लोग हैं। उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, लेकिन क्या कारण है कि पुलिस चुप है, हमसे बात नहीं कर रही है या कहीं और भी बयान नहीं दे रही है, तो इस कारण का अभी पता चलेगा, कल पता चलेगा। अभी फिलहाल कह रहे हैं कि परिवार वाले कह रहे हैं कि उग्र आंदोलन है और हमने भी उस पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया कि हम भी आपके साथ खड़े हैं जब तक जो आरोपी है वो पीछे न हो जाए सलाखों के। सर, इस तरह की घटनाएं राजस्थान के अंदर अभी तो हमारे पड़ोस अड़ोस में भी ऐसी घटनाएं घटित हो रही है, तो प्रशासन को सचेत रहना चाहिए या कि ऐसी क्या कार्रवाई करनी चाहिए जिसकी वजह से लोगों के अंदर भय उत्पन्न हो ऐसे अपराधियों में। राजस्थान की बात करते हैं, मैं कह रहा हूँ भारत देश में आप चले जाइए, विधानसभा चली जाइए, विधानसभा के सामने जो एमएलएज को जो मकान मिले हैं उस मकान में आप कैसे भी जा सकते हैं, कैसे भी आपकी एंट्री हो सकती है। आप विधायक के आवास तक जा सकते हैं, आपकी कोई जांच नहीं होगी, आपकी सुरक्षा हाँ, की विधायक के आवास तक जा सकते हैं आप जयपुर में। और ये डंके की चोट पर कह रहा हूं मैं, विधानसभा पे जो भी नए आवास बने विधायक के, वहां विधायक के आवास तक जा सकते हैं, उसका गेट खोल के उसको आप गाली निकाल सकते हैं। जो क्राइम करना चाहे वो आराम से कर सकता है आदमी, कोई उसकी जांच नहीं है, कहाँ से आया है, कैसे आया है, कोई वहाँ रिकॉर्ड नहीं है, कोई भी आदमी आ सकता है। बाहर एक नामात्र एंट्री होती है। इनका कहना है कि ये जो 2 युवक थे, ये एक तो जैसलमेर का और एक बाड़मेर का रहने वाला था, ऐसा बताया जा रहा है। तो उनका एक मांग ग्रामीणों की ये भी है कि जो भी बाहर से आए लोग मजदूरी करने से या फिर कोई भी व्यापार करने से, उनकी थाने के अंदर या कहीं न कहीं उनकी एंट्री रखनी चाहिए ताकि प्रशासन के नॉलेज में रहे कि ये लोग हैं जो बाहर के हैं। बिल्कुल, ये अच्छी बात है उनकी, प्रशासन अगर ऐसा करे तो कहीं हद तक बाहर के जो लोग हैं वो प्रशासन की निगरानी में रहेंगे भी कौन लोग यहाँ क्या काम कर रहे हैं। अन्यथा जो सीधे साधे लोग हैं उन पर आरोप लगता है, उनको शक की नज़रों से देखा जाता है। बिल्कुल। और सर, अभी क्या लगता है कि अभी 3 दिन हो चुके हैं और आगे है जो कब तक इस घटना से पर्दा उठेगा? देखो, प्रशासन अगर काम नहीं करता है जल्दी से अपना, तो ये आंदोलन बहुत लंबा जा सकता है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं स्थानीय लोग भी यहाँ पे आए हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि यह घटना है जो इस क्षेत्र के अंदर आग की तरह फैल चुकी है दोस्तों। और इस क्षेत्र के अंदर डर का माहौल भी है कि इस तरह से बज्जू जैसे शांत क्षेत्र में इस तरह की घटना होना, किसी भी इंसान के साथ में ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। सतर्क रहें, सजग रहें। हम लोगों से भी बातचीत करते हैं कि आपने भी इस घटना के बारे में सुना होगा भाई साहब। जी सर, सुना। अभी बज्जू में आए थे हम, वहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह रोक रखी थी, इसलिए हमारे को भी अभी पता चला ये गलत हो रहा है। इस तरह के घटना होना इस क्षेत्र के अंदर बहुत समझदार लायक समझने वाले जो नशे वाले हैं वो गलत कर रहे हैं किसी के। हाँ, ऐसा भी बताया जा रहा है कि ये नशा करने वाले लोग थे और जो आस पड़ोस में हम देख रहे थे, आज हमारे गांव में भी हो गए। ये बहुत गलत और शर्मनाक है। बिल्कुल, इस तरह से यहाँ पे एकांत में ले जाना और उसके बाद में 21 घंटे तक वो पड़ा रहा, कोई संभालने वाला नहीं था उसे, और उसकी गाड़ी भी लेके चले गए। अच्छी बात, ऐसे भी गर्मी में लोग रहते हैं, जैसे छोड़ गया गर्मी में वैसे ही मर जाएगा। ऐसी क्या क्या कोई रंजिश हो सकती है? रंजिश हो सकती है, या पर कोई नशे वाला होगा, वो हो सकता है। तो गाड़ी को लूट के जाना क्या क्या लगता है आपको? गाड़ी को कोई दिखावे के लिए भी कर सकता है। अच्छा, कोई रंजिश कर सकता है, वो दिखावे के लिए गाड़ी ले गए। बिल्कुल, स्थानीय लोगों का कहना है कि यह घटना बहुत गलत घटित हुई है। इस तरह की घटना कभी भी नहीं घट